एक अच्छा इंसान एक व्यक्ति को सत्य संगति के मार्ग पर ले जाता है। वहीं एक स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसे कुमार्ग की ओर ले जाता है। यह कहानी एक माली की है जिसको एक राजा चोरी के आरोप में कारावास में डाल देता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि माली को कारावास में डालना राजा का उचित निर्णय था या नहीं। बात बहुत पुरानी है। मगध राज्य के एक गांव में एक माली अपने परिवार के साथ रहता था। वह दिन भर बागीचे में कड़ी मेहनत करके फूल उगाता और उन्हें बेचकर जो कुछ भी मिलता उसी से अपना जीवन यापन करता था। वह गरीब अवश्य था लेकिन मेहनती और ईमानदार था। एक दिन माली फूल बेचने बाजार गया हुआ था। घर में उसकी बेटी और पत्नी थी। बेटी किसी बात पर जिद कर रही थी। जब माँ ने डांटा तो वह रोने लगी। इतने में वहाँ एक साधु भिक्षा मांगने आया। अलख निरंजन, साधु ने आवाज़ लगाई। उस समय माँ डांट रही थी और बेटी रो रही थी, इसलिए भिक्षा लेकर आने में देर हो गई। साधु चुपचाप खड़ा रहा। साधु ने माली की पत्नी से पूछा, क्या हुआ बेटी को, यह क्यों रो रही है? माली की पत्नी शिकायत के स्वर में बोली, क्या बताऊं महाराज, यह कल अपनी एक सहेली के घर गई थी। उसने सोने का हार पहना था, तभी से पीछे पड़ी है कि वैसा ही हार चाहिए। अब हम ठहरे गरीब, कहाँ से लाएं हार? 2 समय की रोटी ही मुश्किल से जुट पाती है। साधु मधुर स्वर में बोला, बेटी तो देवी स्वरूप होती है, उसे क्यों डांटना मारना? बुलाओ उसे, हम समझा देते हैं। साधु ने वहीं से घास उखाड़ी, घास के लंबे नुकीले पत्तों को गूथा और हार बनाकर लड़की के गले में डाल दिया और मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते हार सोने का बन गया। लड़की खुशी से नाचने लगी और पल भर में उसे अपने सहेलियों को दिखाने चली गई। हार इतना सुंदर था कि उसकी चर्चा गांव भर में होने लगी। कुछ लोगों को जलन हुई और किसी ने जाकर राजा तक यह बात पहुंचा दी कि माली की बेटी ने जो हार पहना है वह बहुत सुंदर है। हो सकता है किसी अमीर घर से चुराया हुआ हो, क्योंकि ऐसा कीमती हार केवल कोई राजा महाराजा ही खरीद सकता है। राजा ने अधिक छानबीन किए बिना ही मन में गांठ बांध ली कि माली हार चुरा कर लाया है। उसने माली को बुलाया और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। पहले तो माली घबरा गया, लेकिन अपनी ईमानदारी पर लगा लांछन सहन न कर पाया। वह दृढ़ स्वर में बोला, महाराज, हम गरीब अवश्य हैं पर बेईमान नहीं हैं। यह हार हमने चुराया नहीं है, यह हम पर एक साधु बाबा की कृपा का फल है। माली के स्वरों को सुनकर राजा और भी चिढ़ गया। राजा के समक्ष सिर झुकाने के बजाय वह व्यक्ति सिर उठाकर अपनी पैरवी कर रहा है। यह देख राजा क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया कि माली को कारावास में डाल दिया जाए। कुछ ही दिनों में यह बात साधु बाबा के कानों तक पहुंची। उन्हें बहुत बुरा लगा। अन्याय के प्रति उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई थी। वे सीधे राज दरबार पहुँचे और मधुर किंतु दृढ़ स्वर में बोले, महाराज, वह माली जिसे आपने कारावास में बंद किया है निरपराध है। राजा ने कहा, साधु बाबा, यह आप कैसे साबित कर सकते हैं कि माली निर्दोष है, जबकि उसके पास वह बहुमूल्य हार है जो एक धनवान व्यक्ति ही अपनी बेटी के लिए बनवा सकता है, गरीब नहीं। महाराज, वह हार मैंने उसे दिया है, उसने चुराया नहीं है। वह गरीब अवश्य है लेकिन बेईमान नहीं। साधु बाबा दृढ़ता से बोले, तो आप कहाँ से लाए ऐसा हार? राजा ने साधु बाबा से पूछा। प्रश्न देखने और सुनने में सीधा पर था जटिल। साधु बाबा समझ गए और वे हंसकर बोले, अभी बताता हूँ। उन्होंने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते राजा का महल सोने का हो गया। चारों ओर हजारों सूर्य की चमक जैसा प्रकाश बिखर गया। राजा भौचक्का देखता रहा। साधु बाबा बोले, महाराज, इस समय आपका महल सोने का है। आपने तो नहीं बनवाया, ना आप बनवा सकते हैं, फिर आपने यह कहाँ से चुराया है? राजा के पास कोई उत्तर नहीं था, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया। उसने साधु बाबा से क्षमा मांगी और माली को बंधन मुक्त करने का आदेश दिया। साधु बाबा बोले, महाराज, इंसान की परख करना एक अच्छे प्रशासक का पहला गुण है। हर गरीब व्यक्ति चोर नहीं होता और हर राजा या अमीर व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। अपनी भूल स्वीकार करते हुए राजा ने साधु के चरण पकड़ लिए और माली को अपने उद्यान का खास माली बना दिया।